सभी साथियों को संगम नमामि जय भीम। मैं तनुजा समन दिल्ली से। आज संघ से आदेश हुआ है मुझे कि गोल्डन रूल नंबर 1, मैं समन पे, केवल समन पे मुझे अपनी बात रखनी है। तो जैसे सभी साथियों को विदित है कि हमारे जो 10 गोल्डन नियम है वो बहुत ही सुनहरी है, वो बड़ी शानदार है हमारे जीवन में। पहले नंबर मैं पहले सभी को 10 गोल्डन रूल के बारे में अवगत करा देती हूँ। पहला है केवल समन। दूसरे नंबर पर है चंदा कभी नहीं। तीसरे नंबर पर है जाति अभ्यास कभी नहीं। चौथे नंबर पे केवल संघवाद। पांचवें नंबर पे पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठे नंबर पे पंजीकरण कभी नहीं। सातवें नंबर पर संगीत संघ अध्यादेश सबसे ऊपर। आठवें नंबर पर है राजनीति में संघ कभी नहीं जाएगा। और नवे नंबर पे संघ घातक की वापसी, संघ में कभी नहीं। और 10 नंबर पे है उपरोक्त 9 नियम संघ का आधार है, ये जो कभी न बदले जाएंगे ना अमान्य कहे जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी आज की बात शुरू करती हूँ। आज मुझे गोल्डन रूल नंबर 1 पे बोलना है केवल समन। जैसे ये नाम से ही पता लगता है, केवल समन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। सभी समण, ये जो समणों का संघ है, इसमें केवल समण ही आ सकते हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज। समणों का संघ है, सबसे पुराना है, पुरातन है, अनंता है। ये सम समता में रहने वालों का गुण है। जो समता का गुण होता है वो उनमें समन संगियों में होता है। ये लोग सम से समण, समता में रहना। बुद्ध भी महासमण थे हमारे, उन्होंने हमें सिखाया समता में रहना। ये वो लोग हैं जो सम में रहते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, एक सम और एक वम। सम शब्द जिन लोगों ने गायब कर दिया, जबकि समता का जो शब्द था, जो समन शब्द था, वो बहुत पुरातन है, प्रकृति से निकला है और ये इतिहास में भी इसका नाम आता है। जो ये शब्द बदल दिया गया, उसको गायब कर दिया गया, उसको श्रम नाम दिया, जबकि पाली भाषा में श्र का कोई वर्ड नहीं है, इसको श्रम कह दिया गया। उसे श्रमिक कहा गया आगे, और बदल के इसका नाम श्रमण कर दिया गया। जबकि हम काम मजदूर, काम करने वाले नहीं थे, हम राजा होते थे। समण संस्कृति में जब भी हम साहित्य उठा के देखते हैं तो समण का इतिहास देखते हैं, तो हम ही राजा होते थे। हमारे परिवार वाले बुद्ध के परिवार के लोग होते थे, अशोक सम्राट के जैसे अशोक के राजा होते थे, जीविक होते थे। जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती थी तक्षशिला टाइप की होती थी, तक्षशिला नाम का आज भी हम पढ़ते हैं, बच्चों को भी बताते हैं। तो हमारे पहले राजा होते थे, सड़क बनाने वाले हम होते थे, सारे ही काम करने वाले, शासन प्रशासन सभी चलाने वाले हम समण होते थे। समण में पुराने महाभारत, जम्बूद्वीप, गोंडवाना लैंड, आज का भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार के लोग जो सम से समता, समानता और समान समन समझौता आदि के सिद्धांत पर चलने वाले होते थे। इसके विपरीत जो दूसरे लोग होते थे वो असमण होते थे, उनको हम वम कहते हैं, जो उलट प्रवृत्ति के होते थे, जो थोड़े से ही होते थे। ज्यादातर हमारा हिस्सा 90 और 95 होता था। ये लोग खाली थे भी नहीं, लेकिन 5% इनको नाम बोला गया कि ये लोग आए वम प्रकृति के, वमन। इसी तरीके से जो बुद्ध से पहले हम समण थे, बुद्ध के काल से 1000 साल पहले और भी कई साल पहले हम समण होते थे। इसको नाम को बदलकर संस्कृत संस्कृत करके संस्कृत में इसको श्रवण बोल दिया गया, जबकि श्रवण शब्द इसमें नहीं है। समण से श्रवण बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। श्रवण का अर्थ, बमनों ने शर्म कहा, श्रवण कहा, इसका अर्थ बदलकर बतलाया हम लोगों को। एक समय में भारत में एक ही समण वो था, समण समाज सारा था, लेकिन वमन एक भी नहीं था। तो हम देखते हैं कि समण शब्द कहाँ गया। शब्द की उत्पत्ति, संस्कृति, सभ्यता सबसे अलग है। सभ्यता का नाम जो था वो बदलना चाहा लोगों ने, तो उसको श्रमण सभ्यता का नाम, धीरे धीरे वम लोगों ने उसको ब्राह्मण का रूप, श्रमण को बदलकर श्रमण रखा गया, मतलब समन को श्रमण बना दिया गया। पुराने शब्द नए शब्दों में लिखे बोले जाने लगे। वमन लोगों ने समन सभ्यता को अपनाने का भ्रम किया और संस्कारित मिलावट कर दिया गया उसको, जबकि समन सब राजा होते थे। समन संघ, समन धम, समन धर्म, समन मंत्र, समन विचार, सभी, समन साधु, समन बाबा, समन अखाड़ा, समन सामवेरी, समन सामनेरिया सभी होती थी और अपना कार्य अच्छे से चलाती थी। समन के
सारे लोग धम्म को नहीं जानते थे। सम बुद्ध के टाइम पे सब बुद्ध ने सभी लोगों को धम्म की दीक्षा दी। वो उसमें सम भी थे, वम भी थे, सभी लोगों को ये देख के नहीं दिया गया था। समण संघ समणों की सभा, समणों के लिए सब कुछ होता था। पुराने समण जो लोग थे वो समता में रहने वाले थे। जैसे बाबा साहब हमारे महासमण, ज्योतिबा फूले, बुद्ध। तो इसमें जो भी समण होंगे वो SC ST और कन्वर्टेड माइनॉरिटी वाले हमारे सभी साथी आएंगे। ये समण का परिचय है। बाद में लोगों ने धर्म परिवर्तित कर करके जो भी अगर परिवर्तित हुए किसी और उसमें, वो भी महा समणी है, वो भी हमारे समण भाई हैं। समण संघ के नियम पहले से ही, जैसे शाक्य वंश था उसमें गणराज्य होता था। उसमें जैसे एक रोहिणी नदी पे झगड़ा हो गया था तो शाक्य और कोली वंशों में आपस में, तो उस टाइम भी संघ था। संघ ने जो सजा दी बुद्ध को, तो उसमें वापस उन्होंने नियम को अडॉप्ट किया और समण संघ इतने सालों से चलता आ रहा है। समण का अर्थ है समण। अशोक महान सम्राट को चक्रवर्ती प्रियदर्शी, प्रियदर्शी अशोक महान बुद्ध, और बुद्ध को महासमण विश्व गुरु। जैसे समण थे हमारे कबीर, समण नामदेव, जितने भी महापुरुष हुए हैं महासमण हुए हैं। जैसे समण गाडगे सर, समण ज्योतिबा फूले सर, समण सावित्रीबाई फूले, समण दुर्लभलाल, समण हमारे जीवित थे, दुनिया के सबसे बड़े फिजिशियन थे। समण लोगों ने सबसे पहली सेना बनाई। और संविधान में भी हमारे समण सबसे महासमण डॉक्टर बाबा अंबेडकर, समण पेरियार जो तमिलनाडु में कितना नाम हुआ उनका। अब तक ये करोड़ों अरबों समण जो समण की परंपरा से अवितरित थे, उनको अब इसके बारे में जानकारी मिल गई है। समण से श्रवण करते ही सम्राटों में श्रमिक बना दिया गया उसको, मतलब श्रमिक बना दिया गया, मजदूर का नाम दिया। लेकिन हम मजदूर नहीं थे, हम राजा थे। पुराने समय में समण थे, सैनिक थे, किसान थे। राजा किधर ठाट पाट से रहते थे, उद्योगपति हम होते थे, जज होते थे, वकील होते थे। पुरानी भाषा में, पाली भाषा में कोई श शब्द, जैसे मैंने पहले ही कहा कि श्र शब्द कोई था ही नहीं। समन था। सम में रहने वाले लोग थे, सब समता में, समता में विचरते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ बैठते थे, सन्निपात बाहुल करते थे। समय बीतता गया तो हमारे समणों की राष्ट्रीयता धीरे धीरे खत्म हुई। लेकिन आज हम ये समण संघ ने पुनर्जागृत किया है, इसको पुनर्जन्म हुआ है इसको। हम सभी साथी इसको मिलजुल कर समण संघ को, जैसे नागपुर भी जा रहे हैं सभी, वहां पे समण संस्कृति को प्रचार और प्रसार के माध्यम से अपने समणगण दान देंगे वहां पे, और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। समण की जो पहचान है वो बहुत पुरातन है। बुद्ध खुद भी संघ में रहते थे। समण संघ का जो पुराना इतिहास है वो आज हम समझ पाए हैं, और सभी साथी मिलजुल कर इसमें समण संघ में कार्य कर रहे हैं। समण हमेशा से ही एक साथ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, सरल होते हैं, सद्भाव वाली भावना होती है। सभी साथी जो होते हैं, और जो वमन होते हैं वो विपरीत उल्टी परिस्थिति के होते हैं, उल्टे समन, उल्टे वमन, उलट प्रवृत्ति के होते हैं, जो हमेशा ही गलत कार्य करवाते हैं, समाज में भ्रम फैलाते हैं, पाखंड फैलाते हैं। तो वो वमन है, वो थोड़े से ही लोग हैं, सभी हम होते थे। समन संघ का जैसे कोई संस्थापक नहीं है, मतलब समन संघ में सभी संघ में कार्य करते हैं, तो सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं। संघ में रहने वाले एक ही होते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। समन संघ हमारे लिए बहुत ही उचित है। दुनिया में एक भी उदाहरण नहीं है जो व्यक्ति संघ में रहता हो। सारी दुनिया में सब लोग संघ में ही रहते हैं। तो समण लोग एक साथ मिलकर कार्य करेंगे तो अपने देश को, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। समण संघ सभी धर्मों, सभी मतों, सभी विचारों को लेकर चलता है। सभी सती माताएं, सभी पुरोहित, सभी पंडित, संविधान, समण संघ उन्हीं मान्यताओं को आदर देता है जो समण है। इसके अलावा हमारे संघ में समण के अलावा कोई नहीं आ सकता। समण कभी किसी को राजनीतिक पार्टी के बारे में जाने में टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। समण लोग समता में रहते हैं। भारत में एक भी, पहले जब हम देखते हैं कि एक भी वमन नहीं था, 5% लोग बताए जाते हैं आसपास के विचारों से। सबसे सोचने वाली बात यह है कि 90 और 95% समन हम ही थे।
तो वो संस्कृति आज कहाँ चली गई संस्कृति, हमने दोबारा इसको उजागर किया है और आज हम कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार आज तक समन राजा समन रानी श्रम शब्द पुरानी किसी भाषा में भी, पुरानी किसी किताब में भी नहीं है, लेकिन समन क्या हमें इतिहास मिलेगा, पुराने इतिहास को उठा के अनंता है इसका, इसका अंत नहीं पा सकते हैं हम। आज भी बुद्ध वचनों में, महावीर वचनों में, संतों के वचनों में, समन सभ्यता के सबूतों में मिलता है समन का इतिहास। और समन का इतिहास बहुत शानदार है। आज हम समन है, दुनिया में सबसे बड़े समन है, बलवान। समन संघ होने के कारण हम बलवान है, संघ में रहते हैं, संघ की ताकत को पहचानते हैं। कुछ लोग किताबें पढ़कर बुद्धिजीवी होते हैं, लेकिन नहीं, हम समन संघ में समन लोग अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान का विकास करते हुए अपने बच्चों में, साथियों में, पड़ोसियों में सबको समन के बारे में अवगत कराते हैं। क्योंकि हमारे सारे अधिकार अब जाते चले जा रहे हैं, तो उसी को हमें जुड़ना जरूरी है। समन संघ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समन संघ की जो बुद्ध के समय से जो अशोक सम्राट हमारे समन थे, पत्थरों पे लिखते थे, पत्थरों की किताबों को पढ़ते थे, अक्षर हमने ही बनाए, हमने ही खोजे। हमारे समन जीवक दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर तक्षशिला समन यूनिवर्सिटी में पढ़कर आए, सबसे बड़े प्रतिभाशाली भी वही थे। जो सिर खोपड़ी का ऑपरेशन भी किया वो भी हमारे थे। तो इस तरह अशोक हमारे समन महाराजा थे, बुद्ध हमारे समन विश्व गुरु थे, सेना में सेनापति हम होते थे, पंडित भी हम होते थे, ज्ञानी भी हम होते थे, उद्योगपति हम होते थे। वमन सिर्फ याचक होता था जो हमारे घर पे याचक करने आते थे समनों के दरवाजों पे। और हम समन का इतिहास अब जब पढ़ते हैं, जब हमें पता लगता है कि हमारे ही सारे कार्य होते थे, सब कमकार हम होते थे, एक साथ बैठते थे, एक साथ काम करते थे, साथ साथ रहते थे। अपना कोई भी समाज देश में पढ़ा लिखा पैसे वाला जान माल संपन्न हो सकता है अगर समाज इकट्ठा हो। तो समन संघ में हम इकट्ठा होकर कार्य कर रहे हैं, इकट्ठे होंगे तभी हम अधिकार वापस ले सकते हैं। और उसकी संपन्नता, पैसा, समृद्धि कोई भी आकर लूट लेता है, लेकिन समन संघ में हम रहेंगे, संघ से रहते हैं तो जुड़े रहते हैं। जैसे हम जानवरों के देखते हैं, शेरों के झुंड, हाथियों के झुंड सब एक साथ रहते हैं, तो वो इकट्ठे रहते हैं, हमेशा किसी भी परिस्थिति में साथ रहते हैं। घर में जैसे चोर होते हैं, चोर भी झुंड में रहते हैं, डाकू भी झुंड में रहते हैं, सेना भी झुंड में रहती है। बुद्ध भी हमेशा एक साथ रहते थे, संघ में रहते थे, संघ में ही हमेशा कार्य किए। संघ ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए, बुद्ध के विचारों को आगे फैलाया। संघ और संगठन जैसे हम कहते हैं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। संघ का अर्थ है संग संग रहना, और संगठन का अर्थ है अलग अलग हो जाना। पाली में साथ साथ रहकर, जैसे हम कहते हैं कि साथ साथ रहते हैं तो अच्छा रहता है, और अलग अलग रहते हैं तो ठन ठन की आवाजें आती हैं, वो संगठनों में होती हैं। संगठन होते हैं दो तरह के, जिसमें ठन ठन की आवाजें आपस में टकराव। और संघ, संघ में एक गण परिषद, सारे गण मिलके रहते हैं, असेंबलीज करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, संगति होती है, साथ मिल बैठ के आपस में खाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं 29 लाख संगठन हो गए और 4 लाख एक्टिव हैं, फिर भी वो लोग आपस में झगड़ रहे हैं और एक दूसरे से दल बल लेके झगड़ा करते हैं, आपस में पैसा इकट्ठा करते हैं, अपना स्वार्थ रखते हैं, कभी सेक्रेटरी का पद लेते हैं, कभी, तो वो ऑर्गेनाइज नहीं रहते हैं। हमें बाबा साहब ने कहा था एक साथ रहिए, हमेशा साधु संगत करिए, संग में रहिए, शरण में रहिए, सभी इकट्ठा रहिए। तो इकट्ठा रहने से हमारी ताकत बढ़ती है, हम कार्य कर सकते हैं मिलजुल कर। अलग अलग रहकर कोई फायदा नहीं है, हमें कार्य एक ही करना है। आज दिन तक जो हमारे अधिकार जाते रहे उनको हमें बचाना है, और संघ में रह के, समन रहकर सभी कार्य करने हैं। जैसे दिल्ली में जब संगति हुई तो सभी लोगों ने एक साथ कार्य किया, मिलजुल कर बांट के, सभी स्पोक्स भाई बहन ने आपस में एडजस्ट कर कर कार्य किया। तो हम संघ में रहेंगे तभी हम जीवित रहेंगे, इसीलिए हमें संघ में रहना है, समन परंपरा को अपनाना है, समन के साथ ही चलना है, समन साथियों के साथ रहना है, और अपने कार्य को आगे बढ़ाना है, अपने बेटे बेटियों को समझाना है। पढ़ाई भी एक अच्छी शिक्षा है,
वो समन रह के ही हम सीख सकते हैं। वमन प्रवृत्ति में हम नहीं, सारे अधिकार हमारे जाते रहे। जैसे हमने 2018 में हमारा SC ST एक्ट हट रहा था, तो सब इकट्ठे हुए और सभी लोगों ने, समन भाई बहनों ने मिलकर उस पे कार्य किया और उसके हमें वापस लेके आए। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। अगर मेरी कोई बात में त्रुटि हुई हो तो संघ मुझे क्षमा करे। धन्यवाद। संगम नमामि टू ऑल। धन्यवाद। एक संघं संघं नमामि। नमामि संघं संघं नमामि संघं नमामि। नमामि। सभी को बहुत बहुत साधु साधुवाद। साधु साधु। दुनिया की कल्याण से सबका सभी को मंगल हो, साधु सबका मंगल हो।